हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल के द्वारा नागपुरी भाषा या कह सके कि एक संपूर्ण क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो उसी के तहत हम लोग की क्लासेस चल रही है। तो वही क्लासेस के तहत 2 लेक्चर आप लोग को मिला है। दोनों लेक्चर लेखक जीवनी परिचय और उनके काव्य से दिया गया है, जो कि बहुत शानदार क्लासेस है। आप लोग जाकर देख सकते हैं जो नहीं देखे होंगे। और चैनल पर जो जो दोस्त नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी का कंप्लीट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन जो दोस्त को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्रेटजी 2 के बारे में, स्ट्रेटजी 2 जो एक पेड बैच है, वहाँ से ज़रूर आप उसका इनरोलमेंट करा लें। ठीक है, आगे देखेंगे कि स्ट्रेटजी 2 क्या है, उसमें क्या खासियत है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लोक कथा देखेंगे, एक लोक कथा देखेंगे, नागपुरी लोक कथा। ये सब लोक कथा तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर नाम सुने ही होंगे, देखे होंगे कि भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में ये सब संकलित है। और यहीं पे हम लोग जो लोक साहित्य के सेक्शन में थे उस देख रहे थे कि किस क्षेत्र से ये सब है, तो उस सब के बारे में हम लोग देखे हैं, जानते हैं। लेकिन आज हम लोग जो लोक कथा देखेंगे वो लोक कथा का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट 10 से स्टार्ट करेंगे, बिंदुलिया रानी। ठीक है, ये लोक कथा बहुत सा स्टूडेंट परेशान है, यहाँ वहाँ पूरा ढूंढ चल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए सोचे, एग्जाम फॉर्मेट सोची कि इसके बहुत सारे स्टूडेंट की जो परेशानी उसको कम किया जाए। बिंदुलिया रानी का जो क्लासेस है उसको यूट्यूब पे डाल दिया जाए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो यूट्यूब पे कहीं पे क्लास नहीं मिलेगी, तो पहला क्लास है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि यूट्यूब पे पहला है, इसे है वैसा, वो करने का मतलब नहीं है दोस्त। आप लोग ढूंढते होंगे ना, इसीलिए बता देना मकसद है कि नहीं मिलेगी। इसीलिए आज यूट्यूब पे एग्जाम फॉर्मेट अपलोड कर रही है, तो आप लोग देखिएगा, तैयारी को पूरा धार देने में कोई कमी नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, बिंदुलिया रानी। उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी 2 क्या है, एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट के द्वारा कंप्लीट आपको वीडियोज दी जाएगी यूट्यूब पे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको थोड़ा सा दिक्कत है, नागपुरी में थोड़ा सा वीक है, जो अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे 4,000-5,000 रुपये का कोर्स फीस मांगा जाता है, या बुक खरीदना है जिनको वहाँ 2500 बुक का चार्जेस लग रहा है। तो उसी के लिए स्ट्रेटजी 2 है। जिसको नहीं लेना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको क्लास मिलेगी यूट्यूब पे। आप लोग क्यों नेगेटिव कमेंट करते हैं दोस्त, बोलिए तो क्यों नेगेटिव कमेंट करते हैं। आप लोग यूट्यूब पे क्लास मिलेगी, लेकिन जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए कि डेली क्लास, उसका एमसीक्यू पीडीएफ, उसका टॉपिक वाइज डेली का टेस्ट, हफ्ता में क्या पढ़ाई हुआ है उसका टेस्ट, तो इसलिए ये पेड बैच बनाया गया है। बहुत कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस पे रखा गया। चलिए आगे देखते हैं क्या यहाँ पे मिलेगा आपको। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ये एक पेड बैच है, वहाँ पे ही ये क्लासेस चलेगी। क्लास के बाद एमसीक्यू नोट्स रात में आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट डे क्लास का टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा। आज मान लीजिए बिंदुलिया रानी हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आज रात में उसका एमसीक्यू दे दिया जाएगा ग्रुप में, और कल उसी से टेस्ट लिया जाता है। 10 दिन में कंप्लीट क्लास तो फुल लेंथ, मान लीजिए 10 दिन में 10 लेक्चर हुआ, 10 टॉपिक हुआ, तो 10 टॉपिक का 10वां दिन कंप्लीट 10 से एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाएगा। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट एमसीक्यू नोट्स का हार्ड कॉपी होम डिलीवरी। कंप्लीट में जो पढ़ाया जाएगा ना, तो 20 से 25 दिन के अंतर्गत जो पूरा मटेरियल रेडी हो जाएगा, तो आप लोग को घर में भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोग खुद से ही पढ़ाई को धार देते चलिएगा। तो उसका चार्जेस इसी में इंक्लूड है। बस आपसे होम डिलीवरी चार्जेस, जो डिलीवरी जो चार्ज लगेगा 100 से 150 रुपये के आसपास, वो 1 महीना में आपसे मांगा जाएगा। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं मांगा जाएगा। बाद बाकी जो प्रिंट आउट, ये सब सारा प्रोसेस इसी में आपका, वही पैसा में आपका इंक्लूड है। नेक्स्ट है अल्टरनेट डे डाउट्स डिस्कशन। ग्रुप पे अल्टरनेट डे पे थोड़ा कुछ देर के लिए ग्रुप ओपन किया जाएगा, आप वहाँ पर अपना डाउट रख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बाद बाकी ऐसे टाइम पे आप अपना कभी भी कोई दिक्कत हुआ तो कॉल करके अपना जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। और टारगेट रखा गया है 2.5 महीना में कोर्स कंप्लीट, उसके बाद टेस्ट सीरीज और रिविजन क्लासेस चलेगी। चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राइस क्या रखा गया दोस्त, बस थोड़ा सा और। न्यू स्टूडेंट के लिए 1399, इसी में हार्ड कॉपी का इंक्लूड है टोटल। और ओल्ड स्टूडेंट के लिए क्या है, 849 रुपया है। 40% के अप्रोक्स डिस्काउंट है, इसलिए 849 रुपया ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। एक बात और ध्यान लीजिए, जो जुड़ रहे हैं उसको बुक का नोट्स 2500, 2400, 2200 का बुक लेना कोई जरूरी नहीं पड़ेगी। सारी अरेंजमेंट एग्जाम फॉर्मेट टीम करेगी, या टोटल मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी एग्जाम फॉर्मेट टीम। बुक के कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। चलिए, जिसको पेमेंट करनी होगी, फ़ोन पे नंबर ये दिया हुआ है, और पेटीएम नंबर, और जिसका गूगल पे है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इस नंबर पे जो दिया हुआ है गूगल पे नंबर, वहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना लेट किए हुए। बिंदुलिया रानी, ठीक है।
ये बिंदुलिया रानी है। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाएंगे, लास्ट में इसका एमसीक्यू कराएंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पॉइंट पॉइंट आपको याद हो जाए क्लास खत्म होने तक। चलिए याद कर देखते हैं। एक ठो राजा रहे, उनका रानी का नाम रहे बिंदुलिया। एक राजा रहते थे, उनका जो रानी थी उसका नाम क्या था, तो बिंदुलिया था। तो बिंदुलिया किसका हेडलाइन है, तो रानी का नाम का हेडलाइन है। ठीक है, तो रानी का नाम है बिंदुलिया। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम भाव रहे। कहने का मतलब कह रहे हैं कि राजा और रानी के बीच बहुत प्रेम था, दोनों के बीच बहुत प्यार था, बहुत अच्छे से रह रहे थे। उमन नगद से राजपाट चलाते रहे। राजा रानी थे तो राजपाट तो चलाएंगे ही, बहुत अच्छे से चला रहे थे। एक दिन उमन घरे एक ठो बुढ़िया आग मांगे आलक। बिंदुलिया रानी आग देख कोढ़ी में नखे आग कह के बहाना कर दिल। कहने का मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, एक दिन उमन घरे मतलब उन लोग घर एक बुढ़िया आई। ठीक है, क्या करने के लिए, आग मांगने के लिए। और बिंदुलिया रानी से आग मांगे, लेकिन बिंदुलिया रानी ने कोढ़ी में मतलब कि आलसपन में क्या बोल दी कि आग न खे कह के बहाना कर दी। जबकि वो चाहती तो आग दे सकती थी, लेकिन कोढ़ी की वजह से, आलसपन की वजह से बोल दी कि आग नहीं है। क्या हुआ आगे कि बुढ़िया के आग नहीं मिलक से ले वो खिसा गेलक। बुढ़िया को आग नहीं मिला ना तो वो गुस्सा हो गई। उगो डायन रहे से कर चलते खींच कर मारे राजा रानी के मरुआ के उपाय सोचलक। वो एक डायन थी, जो बुढ़िया थी ना वो एक डायन थी। अब उसको आग नहीं मिला, जिसकी वजह से गुस्सा हो गई। उसके लिए वो इतना गुस्सा हो गई कि उन राजा रानी को मरुआने का सोचने लगी, मारने का। आगे देखते हैं। वो बुढ़िया सांप मन के आपन बस में कर ले रहे। वो बुढ़िया थोड़ा हाई लेवल की डायन थी, सांप सबको भी ना अपना बस में कर ली थी। से चलते आपन सांप मन के आपन बस में कर ले रहे, उसी की रिपीटेशन है। ठीक है, से चलते आपन सांप मन के बिंदुलिया रानी का घर भेजलक। तो वो सांप जो था ना, सांप सब जो वहाँ पे, तो उसको अपना वश में की हुई थी, तो उसको बिंदुलिया रानी के घर में भेज दिया सांप को। सांप को बुढ़िया पहले बेस नियर समझा दे रहे, सांप को अच्छे से समझा दी थी कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। जहाँ तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर का नींदे मतलब कि भयानक जबरदस्त नींद दे दो, इतना नींद में रहे कि कुछ भी हो उसको पता नहीं चले रखबे। और दूल्हा हार काट रखबे। दूल्हा हार माने उसका वाइफ, सॉरी उसका हस्बैंड को। दूल्हा किसका, तो बिंदुलिया का हस्बैंड को, माने कि राजा को काट रखबे, राजा को चाबने के लिए बोल रखी है। ठीक है, तो सांप के बुढ़िया पहले से बेस ने समझा दे रहे हैं कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर का नींद दे रखबे और दूल्हा हार के काट रखबे। चलिए आगे देखते हैं। बहुत लंबा स्टोरी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत छोटा स्टोरी है। चलिए देखेंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। सांप तो सरसराक बिंदुलिया रानी के घर पहुंच गलक और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डांस रखलक और रानी के 12 पहर का नींद दे रखलक। इसका माने क्या है, सरसराक मतलब कि रेंगते हुए जाना सरसराक बोला जाता है। तो सांप तो सरसराय के, एक सेकेंड, हाँ, सांप तो सरसराय के बिंदुलिया रानी घर पहुंच गलक और बुढ़िया कर बताल, जो बुढ़िया जो बताई थी जिस तरह से, वैसे ही राजा को डांस रखना मतलब कि काट रखी, डस रखी और रानी के 12 पहर का नींद दे रखला मतलब जबरदस्त नींद में रानी को सुला दी। राजा के आस्ते आस्ते विष चढ़े लागलक, मतलब कि जो विष था, जो जहर था सांप का, आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे, हाँ, पहर राज चढ़ने लगता है उसके जिस्म में। से पहर उस टाइम राजा वो कहे के लागल है, उस टाइम राजा चिल्लाने लगा, बोलने लगा, आंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपली चढ़ले जाए। सुपली मतलब पैर का जो तलवा होता है ना उसको, हाँ, तो अंगुली का जो विष है अंगुली में ही जनरल समझो कि वो सांप डसा था, कहाँ पे, अंगुली में। तो अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपली चढ़ले जाए, अंगना में जरी के बूटी पीसिया पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। मतलब कि अंगुली का जो जहर है वो सुपली में चढ़ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है जिस्म की ओर। और अंगना में जड़ी बूटी है, जो विष उतारने का जो जड़ी है, उसका जड़ी बूटी है, उसको पीस के पिलाओ रे, कम से कम घोरियों के पिलाओ हमके, ताकि हम ठीक हो जाए। बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर कर नींद दे राखे तले का के सुनियो निर्भेद सुतत रहे। मतलब कि बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद में सुला दिया था सांप, मतलब कि जबरदस्त नींद में, नशा में थी उन जबरदस्त नींद में। वो थोड़े सुने कतना वो राजवा चिल्लाएगा। राजा को लहर कर मारे कहे लागल, राजा को तो जबरदस्त लहर होने लगा, दर्द होने लगा। आगे बोलने लगा राजा, सुनबे नहीं कर रही रानी,
सुपली के लहरिया के बिंदुलिया ठेहना चढ़ल जाए, मतलब घुटना तक अब चढ़ गया है। अंगना में जड़ी रे बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरिए पिलाओ। अंगना में जड़ी बूटी है उसको पीस के भी पिलाओ, कम से कम घोरी के भी पिला दो और हम मेरा जान बचाओ। ये बोल रहा है राजा, लेकिन रानी को तो सुनाई दे नहीं रहा है। आगे देखते हैं। राजा एह नियर कहते कहते ठेहुना से जांग थाई, जांग से डाड़ा मतलब कमर, डाड़ा से पेट मतलब कमर से पेट, पेट से छाती मतलब कि सीना, और छाती से घेंचा मतलब कि गर्दन से माथा तक ले गए। ऐसे ही बोलते बोलते गीत गाते गाते पूरा विष चढ़ते जा रहा था। वो आखिरी में कहले, वो लास्ट में का बोला, अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया मथवा चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी रे बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। लास्ट में का बोला कि अंगुली का जो जहर है वो माथा में चढ़ गया है, अभी भी तो कम से कम हमको जो जड़ी बूटी है उसको पिलाओ, और उसको कम से कम घोरियों को पिला दो, घोल को भी पिला दो। आगे देखते हैं। बिंदुलिया का नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक, झटपट सब काम कर ले और राजा को उठा गए। मतलब बिंदुलिया के कुछ देर बाद नींद टूटा, लेकिन तब तक क्या हुआ, राजा मर चुका था। माथा में सर में जहर चढ़ जाएगा तो जिएगा जी? नहीं ना जिएगा। तो माथा में चढ़ चुका तो मर गया, शांत हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ कि बिंदुलिया का नींद खुला, तो क्या हुआ, अपना काम सब की, जो बर्तन उर्तन जो भी रहेगा, जो भी झाड़ू उड़ू जो भी की होगी, उसके बाद वो गई राजा को उठाने के लिए। राजा तो सांप कर बीच से माइत के मोर गए, तले काके उठबे। राजा सांप का जहर का नशा से वो तो मर गया, सांप का दर्द जो भी लहर जो भी बोलिए उससे मर गया, तो कैसे उठेगा। मरल देख के मुरुख कांदे लगल। वो मरल देखी ना तो मुरुख मतलब कि जोरदार से, बहुत जोर से रोने लगी। कांदते कांदते रानी के फिर नींद आ गए, समझ रहे हैं ना। और सपना देखे लागल एक बुढ़िया को सांप के भेज के कटवाए दे है। सांप वो कांदते कांदते मतलब रोते रोते रानी को फिर से नींद आ गया, और सपना क्या देख रही है कि बुढ़िया जो आई थी ना आग मारने के लिए, वही सांप से कटवा के मेरा हस्बैंडवा को मरा दी है। आगे देखते हैं। बिंदुलिया रानी बेसनियर जान गए बुढ़िया का सब करनी है, तो बुढ़िया के बुलवा लेना। बिंदुलिया रानी को पता चल गया कि सारा करनी धरनी ना किसका है, तो वही बुढ़िया का है, और वो बुढ़िया डाइन है, तो उसको वो बुला ले मतलब कि रानी उसका ऑर्डर का नहीं फॉलो होगा, उसका आना ही पड़ेगा। बुढ़िया रानी ठीना लग, बुढ़िया रानी जगह आई और कहने लगी, का तो है मोके बुलाए, काहे आप मुझे बुलाए हैं। रानी कहल, तो डाइन है खीस और तोहे मोर दूल्हा का सांप से कटुआए हिस। तुम डायन हो और तो ही मेरा हस्बैंड को, आप ही मेरा हस्बैंड को सांप से कटवाई हो। रानी कहला तो यही बात बोली, तो अगर तो अपन भला चाहिए, अगर तुम अपना जान प्यारा है या भला चाहती हो, तो मोर दूल्हा के अर्थात मोर हस्बैंड को जियाओ, मतलब कि जिंदा करो, नहीं तो तोके मोह जिए गढ़हरा भरवा दो, नहीं तो जिंदे जी हम आपको क्या कर देंगे, गढ़हरा भरवा दो, मतलब कि गड्ढा में जिंदे जी दफन करवा देंगे। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डरा गेलक और कहलक, ये बात सुनी तो रानी है ना जी, उसका पावर है। तो बुढ़िया का है, बुढ़िया डर गई और बोलने लगी, मोके कोनो ना करूँ रानी, मोह राजा का ठीक करवा दे, आप मुझे कुछ मत करिए रानी, हम राजा को ठीक करवा देंगे। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। बुढ़िया को मंत्र माहिर के सांप के बुलालक, बुढ़िया के मंत्र पढ़ी और सांप को बुलाई और कहलक, असल कर मोर सांप फेंकिस, हा जाए तो राजा कर 100 बीक के खींच देबे और जड़ी बूटी के उठा के ले लानबे। मतलब तुम मेरा सांप हो, ऐसा करो तुम ही हारो और जाके वहाँ उसका घर जाओ और उसका बीक को मतलब कि खींच लो, जो जहर तुम डाले उसको खींच लो और जड़ी बूटी के उठा के ले लानबे। जड़ी बूटी जो है उसका जहर उतारने वाला, उसको ले लाओ। सांप गो बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गए। राजा घरों चल गया सांपा और राजा का सब विष के खींच ले लिया। राजा का जितना जहर था ना, उसका जिस्म में माथा तक चढ़ा हुआ सबको खींच लिया सांप। ऐसा एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, स्टोरी है, इसलिए समझना पड़ेगा। राजा कर विष उतरल से उजी उठल और कहे लागल, आज तो मैं मुरुख सुत गेलो। राजा कर विष उतरने के बाद वो जी उठा और उठते का बोलने लगा, आज तो हम बहुत सो गए थे। बिंदुलिया रानी कहला, जैसन रावरे सुत रही तैसने रावर दुश्मन सोते, जैसे आप सोए थे ना वैसे ही आपका दुश्मन सोए, मतलब जान रहे ना कि वो मर गया था, सोया थोड़ी था।
राजा कहले तोय का कहथिस मोय कोनो नहीं बुझा थी। आप क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, अच्छे से बताइए। बिंदुलिया रानी सब बात के बता दिले, बिंदुलिया सब बात के बता दी, कैसा डायन आई थी, आग मांगी नहीं दिए थे, उसके बाद वही सांप के थ्रू भेजाई, आप मर गए थे, हम सपना के थ्रू उसको ये सब बात को जाने। ई बात के जान के राजा के है खींच चढ़ालक और बुढ़िया के बुलवाल। ये बात सुन के ना राजा को जबरदस्त गुस्सा चढ़ गया और बुढ़िया को बुलवाया। बुढ़िया थर थर काँप काँपते राजा ठिनालक, मतलब कि बुढ़िया ने काँपते हुए राजा ठिनाई, राजा के पास आई। राजा कहले देख आज दिन से अगर तो केहू डाइन विदिया लगा के कोनो करले हार तो के खाल खिंचवा देंगे, अगर कुछ करेगा ना आज के बाद तो हम तेरा खाल खिंचा देंगे, कल अपना डाइन विदिया लगा के परेशान की। तो बुढ़िया कबूल करलक कि आज दिन से मोह के खो कोनो नहीं करमू, आज के बाद से कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। बिंदुलिया रानी और राजा आपस आप बेस से कमाए खाए लगल, मतलब कि राजा रानी थे तो अच्छे से राजपाट चलाने लगे। बुढ़िया के ऐसा डर भिनलक कि अपन जिंदगी भर के को पांगे के ना से कर काम नहीं करलक, किसी पे जादू विद्या जादू टोना का काम नहीं की जिंदगी भर, ऐसा उसके अंदर डर समाया। वो राजा का राज में सब बेस से जिए खाए लगल, उस राजा का राज में सब अच्छे से जीने खाने लगा। यही बिंदुलिया रानी का स्टोरी था जो कि कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं ना। तो बिंदुलिया रानी, पहला प्रश्न है केकर नाम बिंदुलिया रानी रहे, जब हेडलाइने है तो उससे प्रश्न बनेगा किसका नाम था, राजा रानी राजकुमारी या चोर, किसका नाम था, या चोर की जगह बुढ़िया भी ऑप्शन जा सकता था, किसका नाम था बिंदुलिया रानी बोलते। और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ, कितना बिल्कुल सही ऑप्शन घ रानी, ठीक है, रानी का नाम था। आगे देखते हैं, बुढ़िया रानी जगह का मांगे गलक, बुढ़िया जो थी वो रानी जगह का मांगने गई थी, दूध आग पानी खाना, क्या मांगने गई थी बताइए, आसान अभी पढ़ रहे हैं जी, ऑप्शन ख आग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, राजा का मृत्यु कैसे भय रहे, राजा का मृत्यु कैसे हुआ था, सांप चाबलक रहे, गिर के पियासे या भूखे, कैसे मृत्यु हुआ था, एकदम सही ऑप्शन क हो जाएगा, सांप चाबलक, सांप काटा था उसको। नेक्स्ट देखते हैं, बुढ़िया कर खियाक पाछे का कारण रहे, सॉरी बुढ़िया कर खिसियाक पाछे मतलब कि गुस्सा होने के पीछे क्या रीजन था, पानी नहीं मिलक रहे, आग नहीं मिलक रहे, भूखे रहे या सौभे, काहे उस गुस्साई थी बताइए, बिल्कुल ऑप्शन सही, ऑप्शन ख आग नहीं मिला था, आग मांगने गई थी और रानी बोल दी थी कोढ़ी की वजह से। पांचवा, कथा में के डाइन बताल गया है, कथा में ये लोक कथा है उसमें किसको डाइन बताया गया, बूढ़ा बुढ़िया राजा रानी, किसको, ऑप्शन ख बुढ़िया को, उसी का तो खेला बैठा है। आगे देखते हैं, बुढ़िया के अपन बस में कर ले रहा है, किसको अपना बस में कर ली थी बुढ़िया, हाथी धांगर सांप क्यों नहीं, किसको बताइए, एकदम सही जवाब है, हाथी धांगर सांप किसको, तो बुढ़िया अपन बस में सांप को कर ली थी, सांप, और उसी से न कटवाई थी। आगे देखते हैं, रानी के कै पहर का नींद दे देवल गेलक, रानी के कै पहर का नींद दे देवल गेलक, 3 4 12 8, मतलब जब जमा के एकदम सो गई थी वो यार, ऐसा 12 पहर कर, समझ रहे हैं ना। आगे सांप के चाबला कर है, किसको, बूढ़ा को, राजा रानी भाई, किसको, राजा को चाबी थी, रानी को नहीं, रानी को तो नींद दिया था। हाँ, आगे देखते हैं, अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपली चढ़ जाए, अंगना में जरी के बूटी पीसिया पिलाओ रे, घोरियो पिलाओ, कथन केकर गीत है, के कौन ये गीत को गाया था, रानी बूढ़ा सांप राजा, अभी लग रहा है ना याद है, एग्जाम टाइम भूल जाइएगा ये सब कौन गाया था, कंफ्यूज होने लगिएगा, इसीलिए तो कौन, तो राजा गाया था। आगे देखिए, राजा के मोरल देख के रानी कांदे लागलक, उकर बादे रानी का भेलक, का हो गई थी, पगला गई थी, सूत गई थी, भाग गई थी या डाइन बन गई थी, डाइन बनलक, का हो गया था, एकदम आसान प्रश्न है, का हो गई थी, फिर से सो गई थी, देखिए रो इतना नींदे में थी ना वो। चलिए आगे देखते हैं, राजा जी के उठल पाछे का कहला, राजा जी ने उठने के बाद क्या की, मुरुख सुतली, बथा हुआ थे, नींद लागत थे या कुछ नहीं बोला, क्या बोला था वो, जब राजा जी जिंदा हुआ था तो उठने के बाद, बिल्कुल सही, मुरुख सुतली बोला था, मुरुख। आगे देखते हैं, कहानी या लोक कथा एक्चुअली है, बिंदुलिया रानी का संकलन करल गया है, कौन बुक में संकलन किया गया है, इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप लोग को आइडिया है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। और जो क्लास से जुड़ना चाहते हैं दोस्त, बहुत शानदार क्लास रहेगी, और आज जो पेड ग्रुप स्ट्रेटजी 2 से जो जुड़े हुए उनको बता दिया जाता है कि जो आप लोगों को कल PDF दिया गया था आपको कवि कुमारी बसंती जी से संबंधित, उसका आज रात को 8 से 10 बजे टेस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो इसका 12 क्वेश्चन नंबर का आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और जिसको जुड़ना है वो 8002858674 पे पेमेंट करके जरूर जुड़िएगा। 1399 रुपया में आपको कंप्लीट है मटेरियल, बुक का भी व्यवस्था किया जाएगा, टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा इसी में, ठीक है। रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट, लेक्चर, सारा चीज़ मात्र नया स्टूडेंट के लिए 1399 रुपया प्राइस है, ठीक है। 1399 नया स्टूडेंट के लिए, और ओल्ड स्टूडेंट के लिए 849 रुपये प्राइस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट क्वेश्चन का जरूर दीजिए, आंसर दीजिएगा। और आप लोग जो पेड ग्रुप का स्टूडेंट है उन लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड होगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो कहानी तो, और जो पेड स्टूडेंट नहीं है दोस्त, उसको भी टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए रेगुलर क्लासेस मिलेगी ही। मतलब आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, भले एक एक दिन गैप करके भी क्लास मिल सकती है, लेकिन आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ के लिए चार्ज लगेगा, टेस्ट के लिए चार्ज लगेगा, होम डिलीवरी हार्ड कॉपी के लिए चार्ज लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप पेड बैच पे ही जुड़ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।